Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is sentence. हम आज यहाँ sentence के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो sentences में होता क्या है? जब हम words को एक ऐसे sequence pattern में arrange करते हैं जिससे कुछ मीनिंगफुल निकले, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स निकले, मीनिंगफुल रहे वो सेंटेंस, जो वर्ड्स का सीक्वेंशियल अरेंज पैटर्न हो, उसे ही हम सेंटेंस या हिंदी में वाक्य कहते हैं. सो नाउ लेट्स बिगिन. अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं. अगर हमें अपने विचारों को प्रकट करना है तो हम शब्दों की सहायता लेंगे, परंतु लैंग्वेज की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि शब्दों का क्रम ऐसा हो, जो शब्दों को हम अरेंज करें वो इस क्रम में करें कि वह एक निश्चित व पूर्ण अर्थ दे, वो अपने आप में कंप्लीट सेंसफुल सेंटेंस हो. जैसे कि मदर फूड कुक्स हिज फॉर हिम, ये कंप्लीट सेंसफुल सेंटेंस नहीं है. आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि मदर ने, फूड, कुक्स, हिज, खुद और हिम, कुछ भी. नाउ इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अर्थ पाने के लिए हमें इन शब्दों को फिर से क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा. तो जैसे हिज मदर कुक्स फूड फॉर हिम, उसकी जो माँ है वो उनके लिए खाना बनाती है. हिज मदर कुक्स फूड फॉर him. Now definition. So a sentence is a group of words. Sentences क्या है? Group of words हैं which makes complete sense, जिनसे complete sense निकलता है. तो शब्दों के सार्थक समूह को ही हम sentence कहते हैं. तो sentence लिखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है. जैसे प्रत्येक sentence का जो पहला अक्षर है वो कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा. फर्स्ट हमेशा कैपिटल होगा. सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का होना अति आवश्यक है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और वर्ब, जो एक्शन हो रहा है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? तो फुल स्टॉप होना चाहिए, या इंटेरोगेशन, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या फिर एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है. नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं. फर्स्ट वन जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, दैट मीन्स कर्ता, जो काम कर रहा है. प्रेडिकेट विधेय, मतलब जो वो काम कर रहा है, वो होता है प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट को समझते हैं. सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्राणी भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर कोई स्थान भी हो सकता है. नाउ प्रेडिकेट जो है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. सो फॉर एग्जाम्पल हियर सब्जेक्ट इज द एलिफेंट हैज अ ट्रंक. तो सब्जेक्ट है एलिफेंट और उसकी क्या होती है? ट्रंक, दैट मीन्स लंबी सूंड होती है. ही वर्क्स हार्ड, तो वो क्या करता है? मेहनत करता है. डिवीजन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. माई ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरा भाई बहुत लंबा है. नाउ योर डॉग इज बार्किंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली बार्क कर रहा है, भौंक रहा है. नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक सेंटेंस की ऐसा होगा ही. अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक, किसी ने हमसे कुछ कहा, उस रिक्वेस्ट को हमने मान लिया. नेगेटिव, दैट मीन्स निषेधात्मक सेंटेंस, जिसमें नो, नॉट, नहीं का प्रयोग होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम सवाल पूछते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आदेश देते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट मीन्स विस्मयादि बोधक, जिसमें हमारे भाव, सडन भावों को हम प्रकट करते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम अपनी इच्छा बताते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस. तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने का स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक कथन का बोध होता है. कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, तो या तो हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो है हमारे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे बॉयज आर रीडिंग, बॉयज पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. बॉयज आर नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो नेगेटिव है. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
तो जिन वाक्यों में हम प्रश्न प्रकट होता है, सवाल पूछते हैं, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे कि आर बॉयज रीडिंग, क्या लड़के पढ़ रहे हैं, या फिर इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो इन वाक्यों में अंत में हमेशा क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आता है, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो जिन वाक्यों से हम आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं या परामर्श लेते हैं, कोई भी किसी से सजेशन लिया जाता है का बोध हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि डू नॉट प्ले, मत खेलिए, स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो जिन वाक्यों से आश्चर्य या शोक या हर्ष मतलब खुशी ऐसे आदि भाव प्रदर्शित किए जाएं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अलास, आई एम रियून्ड, मैंने सब खराब कर दिया। व्हाट अ फाइन वेदर इट इज, कितना अच्छा मौसम है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इच्छा या प्रार्थना प्रकट करने वाले वाक्य, कोई भी इच्छा या हम किसी से कुछ प्रे कर रहे हैं, ऐसे प्रकट करने वाले भाव को ही हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। मे यू ऑल सक्सीड, तुम सब लोग, ऐसा हमारी इच्छा है कि तुम सब लोग क्या हो, सफल हो, सक्सीड हो। मे यू ऑल सक्सीड। Now next one is exercise part. So first one is write the definition of the sentence in English. Sentence की definition लिखनी है। So a sentence is a group of words which makes complete sense, जिससे कंप्लीट सेंस निकलता हो। Which makes complete sense. Now next, how many kinds of sentences are there? Write their names. Sentences कितने kinds के होते हैं, हमें उनका नाम लिखना है। So here there are 5 kinds of sentences. Assertive sentence, interrogative, sentence, imperative, sentence, exclamatory sentence, नेक्स्ट लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हैं अपनी। नाउ नेक्स्ट, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है हमें। सो सिंपली एरोप्लेन्स फ्लाई हाई अप इन द एयर, तो यहाँ पे एरोप्लेन्स क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और रिमेनिंग पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है वो प्रेडिकेट, तो उसे आप प्रेडिकेट वाले कॉलम में लिखोगे। द लाइन इज कॉल्ड द किंग ऑफ बीस्ट, तो लाइन क्या है, द लाइन सब्जेक्ट है, दिस वन इज सब्जेक्ट, और उसके बाद वाला जो है वो प्रेडिकेट है। सो you have to write it down on their respective column. Now she lost her way, वो अपना रास्ता ही भूल गई, so she is subject, lost her way predicate. I play cricket every day, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, so I is a subject, play cricket every day is a predicate. Birds make their nest in trees, so words are subject, make their nest in trees are predicate, पेड़ों में अपना घोंसला बनाती हैं,
दिल्ली इज अ सब्जेक्ट, इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, और इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री हमारा प्रेडिकेट जो है, दिल्ली हमारे देश का क्या है, कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग, कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। सो अजहर बॉल्ड वेल, अजहर ने अच्छे से बॉलिंग की, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। नाउ नेक्स्ट, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो ये आपसे क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव। नाउ व्हाट अ नाइस वॉच इट इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि कितनी अच्छी घड़ी है ये, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, शी लर्न्स स्पेनिश, वो क्या सीख रही है, स्पेनिश लैंग्वेज सीख रही है, शी लर्न्स स्पेनिश। सो अगेन असर्टिव। नाउ वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि आप कहाँ जा रहे हो। नाउ नेक्स्ट, शी डज नॉट मेक अ नॉइस, वो आवाज नहीं करती है, शी डज नॉट मेक अ नॉइस, सो नेगेटिव असर्टिव, क्योंकि इसमें डज नॉट है इसलिए नेगेटिव असर्टिव। अलास ही डाइड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि वो दुख की बात है कि उनकी डेथ हो गई, सो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नाउ हिज फादर इज अ डॉक्टर, सो हिज फादर, नेगेटिव में नो नॉट का यूज करते हैं, हिज फादर इज नॉट अ डॉक्टर। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर क्या था, महान राजा था, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, सो अकबर वॉज नॉट अ ग्रेट किंग। नाउ शी प्लेज वेल, वो अच्छा खेलती है, सो शी डज नॉट प्ले वेल। नाउ नेक्स्ट, ही कम्स एवरी डे, वो रोज आता है, सो ही डज नॉट कम एवरी डे। नाउ नेक्स्ट, वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्या पसंद है, तो हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, वी लाइक प्लेइंग क्रिकेट, सो वी डू नॉट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। We do not like playing cricket. Now next, change the following sentences into interrogative sentences. Question में change करना है इन्हें हमें. So you are studying in class 6th. So are you studying in class 6th? लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. द वेदर इज वेरी फाइन. सो इज द वेदर वेरी फाइन, क्या मौसम अच्छा है. नाउ आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूं. सो एम आई नॉट टायर्ड. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता है. सो डज ही नॉट स्मोक. और लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए सब में, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है. क्लियर. तो हमने इस चैप्टर में ठीक से समझा कि सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं.
सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जो एक्शन कर रहा होता है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन हो रहा होता है उस सेंटेंस में वो पूरा प्रेडिकेट होता है। फिर असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, ऑप्टेटिव क्या होते हैं। तो दीज ऑल आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो इस चैप्टर में हमने ठीक से पढ़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।